प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि मैंने बताया था कि आप जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जाएंगे, यानी कि मरने के बाद आप जब यीशु मसीह के पास जाएंगे और आपका न्याय किया जाएगा, तो किन बातों से आपका न्याय होगा तो और कैसे होगा? मेरे साथ निकाल ले प्रकाशित वाक्य 20 और आयत 12। यहाँ से पढ़ते हैं हम। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। इस धरती का हर एक व्यक्ति, क्या छोटा बड़ा पैसे वाला, हर एक व्यक्ति सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। या जो पुस्तकें थी, हर एक के जीवन की पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। कौन सी? जीवन की पुस्तक। और एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। कैसे न्याय किया गया? उनके कामों के अनुसार। तो कोई ये ना सोचे कि बहुत बड़ी कलीसिया चला रहा है या बहुत प्रचार कर रहा है या उसके पास बहुत वरदान है, भविष्यवाणी का या अन्य भाषा बोलने का। वरदान तो कई प्रकार के हैं, बहुत उसे ज्ञान है, ठीक है, उसे या बहुत वरदान है, तो उसका न्याय जो होगा वो बच जाएगा। क्योंकि जो न्याय होगा ना, वो क्या लिखा है? वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। आपके कामों के अनुसार न्याय होगा आपका, आपके वरदानों के अनुसार नहीं होगा कि आपने क्या काम किए हैं। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। कैसे? उनके कामों के अनुसार, कि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा मानी या नहीं मानी। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यानी कि जो मृत्यु और अधोलोक, जो बुरे लोग थे, उनको क्या आग की झील में डाला जाएगा, ठीक है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ मिला, वह आग की झील में डाला गया। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, तो आप आग की झील में डाले जाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का। यहाँ पर पढ़ते हैं हम प्रकाशित वाक्य 22। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी, कौन? जो टोना करता है और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक। कौन? जो मूर्ति पूजक है, और हर एक झूठ का चाहने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। यीशु मसीह के राज्य में, अर्थात स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं हम पहला कुरिन्थियों 6:9। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? जो न्याय को बिगाड़ते हैं, सच न्याय क्या है वो जानते हैं, सही क्या है, और न्याय को क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। या तो उन्हें पैसा मिल रहा होता है या उनका कुछ लालच होता है। ऐसे ही काफ़ी लोग हैं जो अन्याय हैं, वो परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। ज़रूरी नहीं बड़े कामों में अन्याय करते हैं, छोटे से छोटे कामों में जो अन्याय करते हैं। आपके घर में ही आप हैं और अन्याय कर रहे हैं लोगों के साथ, तो भी, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़ का लेखा लेगा। यीशु मसीह हर एक चीज़ का लेखा लेगा, ठीक है। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, जो वेश्याओं के पास जाते हैं वो लोग, ठीक है, ना मूर्ति पूजक, जो मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, और परस्त्रीगामी, जो पराई स्त्रियों के पास जाते हैं, ठीक है, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। ये पुरुषगामी, जो पुरुष के साथ जिनके व्यवहार अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ना चोर, ना लोभी, जो चोरी करते हैं, और लोभी लोग, जो दूसरों की चीज़ का लोभ करते हैं। ना पियक्कड़,
आपको एक बात बता दें, क्रिश्चियंस के ऊपर आरोप है कि मदिरा पीते, दारू पीते हैं, मगर आपको मैं जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी वही ऐसी बात कहते हैं कि ईसाई दारू पीते हैं, और पीते भी वो होंगे जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, ना पियक्कड़, जो पियक्कड़ हैं वो भी जो नशा करते हैं, ठीक है, ना गाली देने वाले और जो गाली देते हैं, ठीक है, और अंधेर करने वाले, ठीक है, जो अंधेर करते हैं परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। ये यीशु मसीह के राज्य में किसी रीति से प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। तो मैंने आपको बताया, जब आप न्याय सिंहासन के सामने होंगे तो क्या किन चीज़ों से आपका न्याय होगा, आपके कामों के अनुसार आपका न्याय होगा। और कौन कौन परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे, मैंने आपको अभी पढ़ाया। आप ध्यान दीजिएगा इन बातों का। अगर आपके अंदर ये बात है तो आपको डरना चाहिए। और सोचो, अभी आप ऐश मौज कर रहे हैं, सोचो उस दिन क्या होगा जब आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर मुझे अपने न्याय सिंहासन के सामने ले गया था और मुझे सब धुंधला दिख रहा था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था सही से। मगर हाँ, मैं जब गया हूँ तो काफ़ी लोग खड़े थे, और जब वहाँ पे पहुँचा मैं तो मुझे नहीं पता था कि मेरा न्याय क्या हो रहा है। सब जब मैं जा रहा था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, मगर जब मैं वहाँ गया हूँ तो अचानक मुझे पता चला कि मैं परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हूँ, और मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि मैं जब अपने घुटनों के बल गिर गया कि मैं अपने सर को भी ऐसे करके परमेश्वर के सामने उठा सकूं। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि मैं अपनी पलकों को भी उठा के ऊपर देख सकूं। और मेरे मन में बस एक ही बात आ रही थी कि आज तुम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो, और अगर आज तुम परमेश्वर के राज के तो परमेश्वर के राज के, और आज अगर तुम परमेश्वर के राज के नहीं तो फिर कभी भी नहीं हो सकते। और मैं क्या बताऊं, मैं फील तो नहीं करा सकता आपको, मगर बहुत उधर लोग छाती पीटेंगे कि अब हम करें क्या, और उनके पास कोई भी मौका नहीं है। जब मैं उठा तो मेरे अंदर इतनी बेचैनी थी, और तब मुझे फील हुआ कि नहीं, अब सबको बताना है, कि सबको जागरूक करना है। कि अभी तक तो हम बताते थे लोगों को, मगर उस दिन जो मैंने महसूस किया, जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे महसूस हुआ कि लोग परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जब होंगे, जब हम जो यीशु को मानते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं यीशु का, ठीक है, हम लोग जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हम लोगों का ये हाल होगा, तो सोचो वो जो बाइबल ना पढ़ते हैं, ना दुआ प्रार्थना करते, और सारे जो भी उन्हें गुनाह कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, वो उनका फिर क्या होगा। तो मेरे अंदर और भी लगाना है इस बात की कि नहीं, अब मैं और लोगों को समझाऊंगा और सिखाऊंगा। फिर मैंने लोगों को बताया, समझाया। जो लोगों को बहुत फिक्र होती है। खैर, आप ध्यान दें, आप यीशु को अगर मानते हैं तो ऐसा ना हो कि आपके भी साथ आप जब जाओ और आप कहे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। इसलिए आपके कर्मों के अनुसार आपका न्याय होगा, और आप यीशु को मानते हैं तो आप बदल जाइए। आप बाइबल पढ़े और देखें जो मैंने बताया कि कौन है जो परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। आपके अंदर तो वो चीज़ें नहीं है तो उन्हें छोड़ो। जय मसीह की।